नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे यत्न प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण के आधार पर यत्न को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी उच्चारण करने में दो प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है, जिसे प्रयत्न कहें या हम प्रयास कह सकते हैं। दो प्रकार से होता है, जिसको हम पहले को कहेंगे आभ्यंतर और दूसरे को बाह्य प्रयत्न। कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में कितने प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आपसे प्रश्न पूछेगा यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि यत्न कितने हैं? दो। कौन कौन से? आभ्यंतर बाह्य। पहला कौन है? आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। अब हम लोग जानेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। आभ्यंतर प्रयत्न से मतलब है वर्णों का उच्चारण जब मुख के अंदर अंदर ही होता रहता है तब तक आभ्यंतर या भीतरी प्रयास कह सकते हैं। भीतर का प्रयास, वह क्या कहलाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण करने पर जब मुख के अंदर ही अंदर होता रहता है तो वह क्या कहलाएगा? आभ्यंतर या भीतर का प्रयास। यह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। यानी कि आपको पहला प्रश्न मिला कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 5। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5। पहला कौन सा है? अस्पृष्ट प्रयत्न। कौन सा है? अस्पृष्ट। दूसरा ईषत् अस्पृष्ट। तीसरा ईषत् विवृत और चौथा विवृत। वह है ये। और पांचवा है संवृत। प्रश्न आएगा कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं संख्या में? दे देगा 3, 4, 5 जैसे दे दे। आभ्यंतर प्रयत्न हैं 3, 4, 5, 6, तो वहां कौन सा विकल्प हो जाएगा? 5। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5। और यत्न प्रयत्न कितने हैं? 2। एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5। कौन कौन से? अस्पृष्ट प्रयत्न, ईषत् अस्पृष्ट प्रयत्न, ईषत् विवृत प्रयत्न, विवृत और संवृत। इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5। अब एक एक हम लोग देखते हैं। पहला है, अभी हम आभ्यंतर प्रयत्न चल रहे हैं, 22 के बाद अस्पृष्ट प्रयत्न। इसके लिए सूत्र है अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। कह रहा है अस्पृष्ट का मतलब जब जिह्वा उच्चारण करने में किसी न किसी स्थान को तो स्पर्श करेगी, तो वही क्या कहलाएगा? अस्पृष्ट। अब अस्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? स्पर्शानाम, यानी स्पर्श वर्णों का है। स्पर्श वर्णों का। और स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। हम लोग पढ़े थे ना पिछले वीडियो में, क से लेकर के म तक पांचों वर्ग जो हैं, वर्गों की संख्या है 5 और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। जैसे हमने कहा कु यानी क वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। क ख ग घ ङ। उस प्रकार से पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर, कुल अक्षर कितने हो जाते हैं? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। प्रश्न पूछेगा स्पर्श वर्णों का यत्न होगा आभ्यंतर या बाह्य, ये भी पूछ सकता है। तो और आभ्यंतर में कौन सा होगा?
अस्पृष्ट। कौन सा है? अस्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है, अगला आएगा, यानी अस्पृष्ट प्रयत्न जो है स्पर्श वर्णों का होता है। अगला कौन सा है? दूसरा ईसत अस्पृष्ट। पहला कौन था? अस्पृष्ट, और दूसरा कौन सा है? ईसत अस्पृष्ट। इसके लिए सूत्र है ईसत अस्पृष्ट अस्पृष्टम अंतः स्थानम। क्या होगा? ईसत अस्पृष्टम अंतः स्थानम। प्रश्न आएगा अंतस्थ, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसत विपरीत, विपरीत। 4 विकल्प दे देगा और पूछ लेगा कि इसका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा। तो अंतस्थ वर्णों का कौन सा होता है? ईसत अस्पृष्ट। अंतस्थ वर्ण में कितने आते हैं? 4 वर्ण। कौन से? य, व, र, ल। यड़ो अंतस्था, है ना। इस प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है, जैसे दे दे या का आभ्यंतर प्रयत्न होगा, और विकल्प में दे दे अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, विवृत, समृत। क्या दे दे? समृत। और पूछे कि या क्या है? अंतस्थ वर्ण है, और इसमें प्रश्न देगा कि इसका आभ्यंतर प्रयत्न होगा अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसत विपरीत, समृत। तो क्या हो जाएगा? ईसत अस्पृष्टम अंतः स्थानम। तो यह क्या है? अंतस्थ वर्ण का है ना, और अंतस्थ के लिए क्या है? ईसत अस्पृष्ट। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। या तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, लिख दे ईसत अस्पृष्ट होगा, ऐसे करके प्रश्न बना दे। लिख दे र, क, ग, घ। तो ईसत अस्पृष्ट यत्न किसका होगा? ईसत अस्पृष्टम अंतः स्थानम में अंतस्थ वर्ण है र, य, व, र, ल। इसका विकल्प ये वाला सही हो जाएगा। या नहीं भी पूछ सकता है, यहां पर इस प्रकार से दे दे य, व, ख। अब ये पूछ ले कि ईसत अस्पृष्ट नहीं होगा, किसका? ख का। तब ये विकल्प सही हो जाएगा, जब नहीं पूछेगा। फिर अगला है तीसरा ईसत विपरीत, ईसत विपरीत। ईसत विपरीत किसका होगा? इसके लिए सूत्र है ईसत विपरीतम ऊष्माणम। ऊष्माणाम, ऊष्माणाम। क्या होगा? ऊष्माणाम। ईसत विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न किसका होगा? ऊष्म वर्णों का। कौन सा? ऊष्म। और ऊष्म वर्ण में कितने अक्षर आते हैं? पढ़ा गया है सल ऊष्माणा। तो कितने हैं? स ह। यही तो 4 हैं। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईसत विपरीत। इसमें भी उसी प्रकार से प्रश्न दे देगा, लिख देगा ईसत विपरीत है, दे दिया स, क, च, ट। इसमें कौन सा सही होगा? ये। इसका क्या है अभ्यंतर प्रयत्न? ईसत विपरीत। और इसका क्या है? ये तो सब स्पर्श वर्ण है ना। स्पर्श वर्णों का क्या होता है? स्पृष्ट। अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानम। फिर
नहीं करके भी पूछ सकता है, या सीधे ऐसे दे दे हा, फिर यहाँ दे दे अस्पृष्ट होगा कि ईसत अस्पृष्ट होगा, यानी 4 विकल्प दे देगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है, और ये लिख करके इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है। फिर अगला है विवृत। विवृत किसका होगा? विवृतम स्वराणाम, जितने भी स्वर हैं सबका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत। स्वर का मतलब अच, अच माने स्वर, जितने भी स्वर होंगे उनका प्रयत्न क्या होगा? विवृत प्रयत्न। केवल फिर इसी में आता है समृत। समृत के लिए कहा गया है कि जो आ है ह्रस्व आ, वह बोलने में समृत हो जाता है, और प्रयोग की दशा में क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। तो यह रहे आपके आभ्यंतर प्रयत्न। प्रश्न आएगा आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत। फिर क ख ग इनमें से देख करके इस प्रकार से भी पूछ सकता, स्पर्श वर्णों का होगा प्रयत्न। स्पर्श का क्या होगा? अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत, 4 विकल्प दे दे और उसमें से क्या लगाना होगा? अस्पृष्ट। अंतस्थ वर्णों का क्या होगा? दे दे प्रश्न, अंतस्थ। इनका जो है आभ्यंतर प्रयत्न होगा तो देगा अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत, तो क्या हो जाएगा? ईसत अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्टम अंतः स्थानम। ये रहे आपके आभ्यंतर प्रयत्न। अब हम देखें बाह्य प्रयत्न क्या है। वर्णों का उच्चारण जब मुख से बाहर हो, यानी कंठ आदि से बाहर हो जाए, तब क्या कहेंगे? बाह्य प्रयत्न। कौन सा? बाह्य प्रयत्न। इसकी संख्या कितनी है? 11। प्रश्न पूछेगा यत्न कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन से? आभ्यंतर, बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5। कौन कौन से? अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत, समृत। फिर प्रश्न पूछ सकता है बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 11। कौन कौन से? देख लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 4, 4, 8, 9, 10, 11। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये तीनों जो है स्वर में हम लोग पढ़ चुके। ये स्वरों के लिए है प्रयत्न, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्रश्न आएगा आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 11। निम्न में से आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, इस प्रकार से पूछ लेगा तो 3 यहां से उठा के दे देगा, 1 उठा के दे देगा आपको आभ्यंतर प्रयत्न का, या 3 आभ्यंतर प्रयत्न का दे दे और 1 यहां से दे दे, पूछ ले कि बाह्य प्रयत्न होगा। ऐसे भी प्रश्न बना सकता है। अब इसका पूरा डिटेल हम नहीं चल रहे हैं कि इसकी क्या क्या परिभाषा है, सब भाषा विज्ञान का विषय है और बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अल्प प्राण जान ही रहे हैं, जिसको बोलने में कम श्वास की आवश्यकता, अल्प प्राण जिसमें ज्यादा, महाप्राण। तो इन सब की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे हम। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये कितने थे? 11। अब एक एक की चर्चा ना करके हम 2 सूत्र बता दे रहे हैं, और आप लोग पढ़े भी होंगे, बाबूराम सक्सेना में है। केवल वही 2 सूत्र याद कर लीजिए, ये जो 11 हैं एक ही में आ जाएंगे।
बाकी ये बताया गया 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वर के लिए है। तो पहला है खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च। ये सूत्र बता रहा है, ये खर है, क्या है? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो विवार भी होगा, श्वास भी होगा और अघोष भी होगा। अब खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स। कितने वर्ण हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ठ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ, ये ठ है। च, ट, त वह रहेगा नहीं क्योंकि संज्ञक है। क, प या भी नहीं रहेगा और तीनों ये सर रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का प्रयत्न क्या क्या होगा? इसको हम अघोष भी कहेंगे, अघोष अक्षर, श्वास और विवार। तो प्रश्न पूछेगा अघोष वर्ण है, यहां से कोई एक उठा करके दे देगा और अन्य 3 दे देगा। जैसे दे दे स, ठीक है, और दे दे हा। पूछ ले निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं कि खर प्रत्याहार में ये तीनों आया है, तो ये क्या है? अघोष है। प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है, तो यह क्या है? नहीं है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है अघोष वर्णों की संख्या है, तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी है आप लोग गिन करके देख सकते हैं। कितनी संख्या है देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हैं? अघोष वर्णों की संख्या है 13। इसको रटने की जरूरत नहीं है कि अघोष में 13 होते हैं। आप यही केवल एक सूत्र देखिए, ऐसे ही साधारण रट लीजिए या समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अघोष कहलाते हैं। ठीक है, यानी विवार, श्वास और अघोष कहलाएंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 13। आपको अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो खर प्रत्याहार लिख करके आप उन अक्षरों को गिन करके भी निकाल सकते हैं। कितने अक्षर हो जाएंगे? 13। ठीक है, इसके बाद दूसरा सूत्र है हस संवारा नादा घोषाश्च। दूसरा सूत्र क्या है कि हस संवारा नादा घोषाश्च। ठीक है, यानी हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संवार होंगे, नाद और घोष वर्ण कहलाएंगे। अब हस प्रत्याहार में ह, य, व, र, ल, य, म, न, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। स रहेगा नहीं क्योंकि संज्ञक है। तो अब आप देखिए कि हसा संवारा नादा घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। प्रश्न पूछेगा घोष वर्णों की संख्या है, तो घोष वर्णों की संख्या कितनी है? 20।
और अघोष वर्णों की संख्या कितनी थी? 13। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अघोष और हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण घोष कहलाएंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। हाँ, एक और है अल्प प्राण और महाप्राण। उसके लिए एक सूत्र है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण हैं? वर्ग कितने हैं? वर्गों की संख्या है 5। कौन कौन से? क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। और ये कह रहा है कि इन 5 वर्गों के पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी जैसे हमने क वर्ग में लिखा क, ख, ग, घ, ङ, तो क्या कह रहा है ये कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। तो वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर क्या होगा? अल्प प्राण। तो इसमें देखेंगे क्या करें, ये पहला होगा, ये तीसरा होगा और ये 5वां, ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। तो 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 3 अक्षर हो रहा है अल्प प्राण, तो 5 तिहाई 15 हो गए। इस 25 में से कितने हो गए? 15। फिर एक और यहां लिखा है कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण भी क्या होंगे? अल्प प्राण। यानी कि य, व, र, ल, 4 ये हो गए। 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19। प्रश्न पूछेगा अल्प प्राण वर्णों की संख्या है कितनी? 19। ऐसे भी प्रश्न दे करके पूछेगा, लिख दिया क, ख, ग और ङ। पूछ ले निम्नलिखित में से अल्प प्राण नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ये क ये भी होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि ख जो है ये दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है बना करके, नहीं बना करके भी, या ऐसे सीधे एक लिख दे वह होगा अल्प प्राण, महाप्राण और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कौन से अक्षर हैं? अल्प प्राण है। ऐसे भी पूछ सकता है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या है कितनी है? 19। फिर देखते हैं महाप्राण। हाँ, अगला देखते हैं वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। कह रहा है कि वर्गों का दूसरा और चौथा और सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होंगे? महाप्राण। क्या हो जाएंगे? महाप्राण। तो 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों का जैसे कहा गया क, ख, ग, घ, ङ। इसमें कह रहा है कि दूसरा और चौथा वर्ण क्या होंगे? महाप्राण। और सल लिखा है यानी स, ह, 4 ये। तो 5 वर्ग हैं
और 5 वर्गों से 2-2 वर्ण, तो 5 10 वर्ण तो हो गए इनसे, और 4 ये है, तो 10 4 14 वर्ण। महाप्राण वर्णों की संख्या है 14। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है, दे दे स। हाँ, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि स और दे दे एक का निम्नलिखित में से महाप्राण अक्षर या वर्ण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पहला है, पहला, तीसरा और 5वां, और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण। और वर्गों का दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होंगे? महाप्राण। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 135, ठीक है, और यण क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण, और 24 सल हो जाएंगे महाप्राण। इतना क्लियर हुआ? फिर जो है हा के बाद इस पुस्तक में छात्रंग ज्ञान, इसके बारे में भी दिया है। क्या है? छात्र ज्ञान। ये कैसे अक्षर हैं? संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे है? का और सा, इन 2 अक्षरों से मिलके बना है। ये किससे है? ता और रा से। ये किससे है? जा और या से। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, त्रा दे दे और पूछ ले निम्नलिखित में से किन 2 व्यंजन अक्षरों से मिलके बना। एक तो ऐसे दे दे, फिर ऐसे दे दे, या ऐसे दे दे, या ऐसे दे दे। इसमें कौन सा सही होगा? ये ध्यान रखना है कि पहले वाले पर ही हलंत है, यानी पहला जो है स्वर विहीन व्यंजन है, इसके बाद ये स्वर युक्त व्यंजन है। ये 3 अक्षर जो हैं संयुक्त हैं। संस्कृत वर्णमाला में इसको गिना नहीं जाता, वहां ये माना जाता है अगर ये 2 अक्षर मिलकर के एक बन रहे। इसी प्रकार हम कई, जब ये संयुक्त व्यंजन है तो इस प्रकार से और ढेर सारे बनाए जा सकते, इसलिए इसकी वर्णमाला में गिनती नहीं है। हिंदी में भले मिलेगा आपको, जैसे हम लोग प्रेम लिखते हैं, प्रेम, तो यहाँ देख रहे हैं ये जो है पा है इसमें, और ये रा है, तो ऐसे क्या हो गया? प्र हो गया। तो इसको भी गिना जा सकता है अगर ये माना जाए तो। हम लोगों का प्रयत्न, और ये संयुक्त अक्षर। एक चीज और बचा है इसमें कि सवर्णता क्या है? सवर्णता, इसको आइए इसको देख लेते हैं। आगे दिया है प्रयत्न के बारे में। अब नीचे देखेंगे पुस्तक में सूत्र लिखा है, कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आप यहां देखेंगे पहले लिखा है तुल्य। तुल्य माने क्या हो सकता है? बराबर या समान कह लें। तुल्य का अर्थ हुआ समान हो या बराबर हो। फिर यहाँ पर है आस्य। आस के लिए कह सकते हैं मुखम उच्चारणम, यानी उच्चारण स्थान, इसको मान लीजिए। क्या है? उच्चारण स्थान। और फिर यहाँ पर है प्रयत्न, यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों जिसमें समान होगा, बराबर होगा, उसकी क्या होगी? सवर्ण संज्ञा कहलाए। वह क्या होगा? सवर्ण होगा। यानी जब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होंगे तभी सवर्ण होगा, नहीं तो सवर्ण नहीं हो सकता।
हम लोग संधि में पढ़ेंगे, वहां दिया रहता अक सवर्णे दीर्घ। तो यहाँ क्या है, अक प्रत्याहार है, यह है ना, यानी अ ई उ री ली, इनका क्या हो, सवर्णी हो, तब जाकर के दीर्घ होता है। अब सवर्णता हम देखेंगे कैसे। सवर्णता का मतलब है कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जब दोनों समान हो तब वह क्या होगा, सवर्ण होगा। जैसे यदि कहा जाए अ का उच्चारण स्थान क्या है, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ, और इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विवृत। सभी स्वरों का क्या होता है, विवृत। तो ये 18 प्रकार के जितने होंगे, ह्रस्व दीर्घ जितने भी हैं 18 प्रकार के, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विवृत होगा। यानी ये दोनों समान हैं, इसलिए ये क्या है, आ का आ ही 18 प्रकार के आपस में सवर्ण होंगे। और यदि कहा जाए कि क्या आ और ई आपस में समान है, सवर्ण होंगे। आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है ईचु यसा नाम ताल। तो क्या इनका उच्चारण स्थान आज से जो है तुल्य है, बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसका तो कंठ है, इसका तालु है। आप आभ्यंतर प्रयत्न में आएंगे तो दोनों का विवृत होता है, विवृत तो है, प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न समान है, लेकिन उच्चारण स्थान दोनों का समान नहीं है, इसलिए यह एक दूसरे के लिए सवर्ण नहीं होंगे। कहा जाए इसी प्रकार ले लीजिए, क्या ई उ आपस में समान होंगे, सवर्ण होंगे। ईचु ऐसा नाम तालु और उपधमनीय नाम ओष्ठो, इसका ओष्ठ है और इसका क्या है, तालु। इनका उच्चारण स्थान समान नहीं है, आभ्यंतर प्रयत्न तो समान है, सभी स्वरों का विपरीत होता है, लेकिन उच्चारण स्थान समान न होने के कारण ये आपस में सवर्ण नहीं है। ये आ अपने 18 प्रकार का सवर्णी होगा, ई भी अपने 18 प्रकार के ई से सवर्ण होगा, उ अपने ही उच्चारण स्थान और विपरीत समान होने पर तभी सवर्ण होंगे। और यदि ये कहा जाए क्या आ और का ये आपस में सवर्णी होंगे, भाई आ का उच्चारण स्थान तो कंठ है, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है, अकुहा विसर्जनीय नाम आ भी है और कु भी है, कवर उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ हो गया। लेकिन जब हम आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे तो इसका क्या है, विपरीत, और इसका क्या होता है, अस्पृष्ट प्रयत्न है, इसलिए यह भी आपस में सवर्ण नहीं है। वैसे भी एक सूत्र है, ना अझलो, अच और हल आपस में सवर्ण नहीं हो सकते, ये सूत्र बताता है। तो स्वर और व्यंजन में सवर्णता एक दूसरे के प्रति नहीं देखी जाएगी, स्वर स्वर के ही आएगा और व्यंजन व्यंजन के ही सवर्ण हो सकता है। अच्छा, यदि ये कहा जाए कि जो अंतस्थ वर्ण है या व र ल, क्या आपस में ये सवर्ण होंगे, सवर्णता है इनमें, क्योंकि अंतस्थ है, अंतस्थ तो हैं चारों के, लेकिन जब हम उच्चारण स्थान देखेंगे तो ईचु यसा नाम तालु, व का दंतोष्ठ, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, ये एक दूसरे से उच्चारण स्थान में भिन्न है। इस भले ही ये आभ्यंतर प्रयत्न में समान हो, इसलिए ये एक दूसरे के सवर्णी नहीं होंगे। इसी प्रकार
यदि कहा जाए स स स ह, क्या ये आपस में समवर्णी होंगे? नहीं, क्योंकि ईचु यसानाम तालु, ऋटु रसाणाम मूर्धा, इसका दंत, और अकुह विसर्जनीय नाम का कंठ, ये एक दूसरे से किसी में भी उच्चारण स्थान में समान नहीं है, भले ही आभ्यंतर प्रयत्न में समान है। सवर्णता का मतलब यहाँ लिखा है हास्यम हो और प्रयत्न दोनों समान होने चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। आप जब आगे संधि पढ़ेंगे तो संधि में सीधे लिखा रहता आका सवर्ण दीर्घ, तो आ का सवर्णी क्या होगा? अपने 18 प्रकार का आ सवर्ण होगा, ई का ई होगा, उ का उ होगा, री का री होगा, ली का ली, जब समान आएंगे तब जाकर के दीर्घ होता है। तो यह क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अब हम लोग अगले वीडियो में संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।